नमस्कार, मैं एपी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एपी में। यहां देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का लेक्चर है वो किस टॉपिक पे है, किस चैप्टर पे और किस क्लास का है। क्लास 7th का है चैप्टर 14 साइमेट्री समरूपता। साइमेट्री की हिंदी होती है समरूपता। समरूपता से आप समझ रहे होंगे, सम मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। रूपता मतलब रूप होती है जो इक्वल रूप का हो। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को ऐसे कितने भागों में हम काट सकते हैं कि वो सेम सेम दिखे। मान लीजिए एक ऐसे काट दें और इस वाले आकृति को इसके ऊपर रख दें तो एक दूसरे को ढक लेगा। तो ये जो लाइन हो गई ये इमेजिनरी लाइन हो गई, ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, एक इस तरह से काट सकते हो आप। और सॉरी, समरूपता में मिट गया क्या। और एक ये हो गया, एक अगर आप ऐसे भी इमेजिनेशन करते हो और इधर से काट के इस वाले पोर्शन को इस पोर्शन पे रख देते हो तो एक दूसरे को अच्छे से ढक लेती है। तो यही हो गया समरूपता, मतलब कि समान रूप वाले। समरूपता आप देखिए डे टू डे लाइफ में भी आपको नेचर में ही देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आर्किटेक्ट हो गया, ये घर हो गया। घर को अगर आप ऐसे, सॉरी काटिएगा मत किसी घर को, ऐसे आप इमेजिनेशन के द्वारा ऐसे खींचते हो तो ये वाली पूरी जो फिगर है इधर साइड वाले, अगर इसको यहाँ पे रख देते हो एक दूसरे को अच्छे से ढक लेगी। ये कार हो गया, यहाँ ये हो गया, आपका इमेजिनेशन लाइन हो गया। क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनेशन लाइन है। क्या होती है, जो किसी भी फिगर को अगर यहाँ से आप काट के इसको इसके ऊपर रखते हो तो एक दूसरे को कॉन्साइड कर ले, मतलब कि ढक ले। ये जो लाइन हो गई यही हो गई आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री। ये कछुआ हो गया, कछुआ का लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो गया। ऐसे करोगे तो एक दूसरे को नहीं ढक पाएगा ना, ढक पाएगा ना। ऐसे करोगे, ऐसे अगर काटते हो इसको, सॉरी काटना मत, बस इमेजिन करना है आपको। अगर ऐसे हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं लाइन को तो एक दूसरे पे ये वाला पोर्शन इसके ऊपर रख लेगा। यही हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। ये चीज़ आपने क्लास 6 में पढ़ा था और हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। इसका यूज़ देखिए कहाँ कहाँ होता है। सिमेट्री का यूज़ होता है बहुत सारे फील्ड्स में होता है। आर्टिस्ट बनाते हैं, प्रोफेशनल यूज करते हैं, डिजाइनर्स यूज करते हैं। डिजाइनर कहाँ यूज करते हैं, आप क्लॉथिंग और ज्वेलरी में यूज करते हैं। कार मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, आर्किटेक्ट में यूज होता है, एंड मैनी अदर्स मेक अस द आइडिया ऑफ सिमेट्री। बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री ये देखिए, यहाँ भी फिगर जो है ये हैंडकरचिप टाइप का, मान लीजिए कि ये रुमाल है। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होंगे, एक ये हो जाएगा कि नहीं, सीधा लाइन नहीं आ रहा, एक ये वाला हो जाएगा। और हम इसको काटते के रखते हैं एक दूसरे के ऊपर तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, फोल्ड करते हैं। मान लीजिए कि ये रुमाल ही है, ठीक है, ये क्या है, हैंडकरचिप है। अगर यहाँ से इमेजिनेशन लाइन आप ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ऐसे रुमाल को फोल्ड करके यहाँ पे करते हो तो एक दूसरे को ढक लेगा अच्छे से। तो ये हो गया आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गया सिमेट्री। समझ गया, ये कुछ सिमेट्रिकल पेपर का डिज़ाइन है, इस पर ध्यान दीजिए ज़्यादा सा। अब देखिए इसमें देखिए कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, कुछ इनक्लोज्ड फिगर दिए गए हैं, उस पे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये टी है, टी का लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा। इस फिगर का लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाला हो जाएगा। और यहाँ से हम इस पेपर, मान लीजिए पेपर पे आपने ड्रॉ किया है, पेपर को ड्रॉ करके इस चीज़ को आपने कट कर लिया है और पेपर को यहाँ से आप फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन को ढक लेगा। तो ये वाली लाइन हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए समरूपता कैसे मैंने समझाया। ये वाला जो पोर्शन है मैं एक साइड के लिए शेड कर रहा हूँ, इधर वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन ये सेम टू सेम इसकी तरह है कि नहीं है। तो आप बोलोगे है सर, तो यही हो गया समरूपता, यही होगी सिमेट्री। अब देखिए इसमें 3 टर्म्स हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री तो आप समझ ही गए हैं। ये हो गई टी के लिए इमेजिनेशन, जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं किसी भी आकृति के लिए, इमेजिनेशन लाइन वो होती है, सिमेट्री ऑफ लाइन वो होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है। और यहाँ से अगर हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं लाइन, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन को ढक ले तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। समझ गए, इस फिगर के लिए ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री, इस फिगर के लिए हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री समझ गए। रेगुलर किसको बोलते हैं, पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। अब देखिए पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, पॉलीगॉन मत पॉली मतलब बहुत होता है, और गॉन्स मतलब क्या होता है, भुजा होता है। मतलब बहुत सारे भुजा वाले आकृति जो हो गई वो पॉलीगॉन हो गई, ठीक है, बहुभुज हो गई। रेगुलर का मतलब ये हुआ कि बराबर भुजाएं वाली। अब देखिए ऐसी चीज, अब देखिए डिफिनेशन क्या होगा पॉलीगॉन का, इनक्लोज्ड मतलब कि क्लोज्ड फिगर होगा। अब मान लीजिए कि पॉलीगॉन का डिफिनेशन आप बोलोगे दो से ज़्यादा भुजाएं वाली। दो से ज़्यादा भुजाएं सही है, लेकिन आपको पॉलीगॉन में क्लोज्ड फिगर ऐड करना है। तो क्लोज्ड कब होगा, क्या आप 2 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर बना पाओगे, बोलोगे नहीं। कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए आपको क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए आपको कम से कम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए।
तो हो गया यू नो दैट ए पॉलीगॉन इज ए क्लोज्ड फिगर मेड ऑफ सेवरल लाइन सेगमेंट। सेवरल लाइन सेगमेंट मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट चाहिए और मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब रेगुलर का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए आपने 3 लाइन सेगमेंट लिया, तो 3 लाइन सेगमेंट से क्या बना आपका ट्रायंगल बना। ट्रायंगल बना, लेकिन रेगुलर का डिफिनेशन यहाँ पे दूंगा मैं। रेगुलर मतलब तीनों साइड से इसमें बराबर हो जाएगा, तो ये रेगुलर एक तरह का पॉलीगॉन हो गया। रेगुलर पॉलीगॉन हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 साइड है, 3 साइड इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, क्योंकि ट्रायंगल तो है ही। इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब भुजा। ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। क्वाड्रिलेटरल में एक टाइप होता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं। स्क्वायर भी क्या है, एक पॉलीगॉन है इसमें। और रेगुलर पैरेललोग्राम का मतलब कि चारों भुजाएं, मतलब कि जितनी भी भुजाएं हैं उस पॉलीगॉन्स की, उस बहुभुज की, उस क्लोज्ड फिगर की, वो सब क्या है, इक्वल है। तो रेगुलर का मतलब इक्वल, आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, ये चीज़ देखेंगे। आपने 3 टर्म्स को समझ लिया, लाइन ऑफ सिमेट्री समझ लिया, रेगुलर पॉलीगॉन समझ लिया। रेगुलर अलग समझाया, पॉलीगॉन अलग समझाया। पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, पॉलीगॉन के डिफिनेशन में आपको क्लोज्ड फिगर ऐड करना है। क्लोज्ड फिगर कब बनेगा, जब भी किसी भी जिसमें लाइन सेगमेंट 3 या उससे ज़्यादा हो, क्योंकि 2 लाइन सेगमेंट से आप क्लोज्ड फिगर बना ही नहीं सकते हो, ठीक है। आइंस्टीन चाचा नहीं बना सकते हो आप, क्या हो। चलो देखिए, अब देखिए, इफ ए पेंटागन इज ए रेगुलर नेचुरली, इफ ए पेंटागन रेगुलर नेचुरली इट्स साइड्स शुड हैव इक्वल लेंथ। अगर पेंटागन, पेंटागन का मतलब क्या हुआ, पेंट मतलब कि 5, गॉन मतलब भुजा, 5 भुजाएं वाली कब रेगुलर होगी, जब इनकी पांचों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। जैसे कि ये वाली साइड हो गई, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एक ये साइड। कितने साइड्स हो गए, 5 साइड्स हो गए, लेकिन पांचों साइड्स कितने हैं, इक्वल हैं इसका, तो ये रेगुलर पेंटागन हो गया। ये जिसके कितने साइड, 6 साइड्स है, तो ये हो गया आपका रेगुलर हेक्सागोन हो गया, ठीक है। और एक एंगल का जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल है, एक सेकंड में आपको थोड़ा यहाँ पे होल्ड करूँगा। ये मान लीजिए ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, रेगुलर पॉलीगॉन है, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके सभी एंगल कितने डिग्री की होती है, 60 डिग्री की होती है, 60 डिग्री की होती है और 60 डिग्री की होती है। उसी प्रकार रेगुलर पेंटागन में भी हर एक एंगल 108 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा, 108 डिग्री। उसी प्रकार रेगुलर हेक्सागोन में हर एक एंगल 120 डिग्री का होगा। रेगुलर हेक्सागन में कितना होगा, 120 डिग्री का। ये कैसे एंगल निकालेंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का, एक एंगल कितने डिग्री का होगा, वो हम लोग लेटर क्लास में, बाद वाले क्लास में सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी रेगुलर पॉलीगॉन में। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री की क्या इमेजिनेशन लाइन है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ से इसको आपने कट किया, ठीक है। आपने पेपर पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है, सॉरी लेता हूँ दूसरा कलर, रेड कलर लेते हैं। पेपर पे आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, पेपर पे आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। और इस लाइन से इस पे मेजर करके कट किया, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन में कट कर दिया, मतलब ढक लिया, कट नहीं किया, ढक लिया। तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। दूसरा ऐसे कट किया, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन को ढक लेगा, एकदम ढक लेगा। 2 हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये वाली लाइन हो गई, तो ये वाला पोर्शन ट्रायंगल का, ये वाले पोर्शन को ढक लेगा, तो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। उसी प्रकार स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे। उसी प्रकार रेगुलर पेंटागन में देखिए 4 तक का तो हमें पता है, 4 तक का हमें पता है कि 4, अगर 4 भुजाएं बराबर हों किसी पॉलीगॉन के, तो वो स्क्वायर होंगे, ठीक है। लेकिन वो रोम्बस होगा, रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि 90 डिग्री होती है। रोम्बस और स्क्वायर में आपको अंतर पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए रेगुलर पेंटागन हो गया। रेगुलर पेंटागन मतलब कि 5 भुजाएं वाली, लेकिन पांचों भुजाएं बराबर है, तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 हो गए। 6 लाइन ऑफ सिमेट्री रेगुलर हेक्सागोन में होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने क्लास 6 में मिरर रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। मिरर रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपने देखिए, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री की जगह पे अगर आप वर्टिकली शीशा प्लेस कर देते हो, मिरर को प्लेस करते हो, तो ये वाला फिगर जो है ऐसा सेम टू सेम इस शीशे पे, ये क्या है, मिरर है, ये क्या है, मिरर है, इस पे सब जाएगा कि नहीं। तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होता है वही मिरर लाइन होता है। और जो मिरर पे जो आकृति बनी है वो सेम टू सेम, जो आपने जहाँ पे शीशा प्लेस किया है, शीशा का जो सामने वाला जो आकृति है वही से सेम टू सेम उस मिरर में बनती है, तो वही मिरर रिफ्लेक्शन होता है। उसको अदर हाफ बोल देते हो, समझ गए। किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम शीशा प्लेस करेंगे, तो क्या ऐसा ही दिख रहा है, अगर हम यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री मान लीजिए, अगर इसको फोल्ड करके इसके ऊपर रखेंगे, तो क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसको ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। यहाँ तक कहीं ढकेगा, ऐसे करके ढक पाएगा, कहाँ तक ढकेगा, एक सेकंड में बताता हूँ कहाँ ढक,
ऐसे कहीं ढक पाएगा या पूरा नहीं ढक पाएगा। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई है, ना ये मिरर रिफ्रैक्शन हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर हम यहाँ पे काटें तो ये वाली पोर्शन को अच्छे से ढक पाएगा, ठीक है। ये वाले पोर्शन उठा कर हम इस पे रखें तो ये ढक पा रहा है। ये हो गया आपको मिरर लाइन हो गया। लाइन ऑफ सिमेट्री को मिरर लाइन बोल सकते हो आप, ठीक है, समझ गए। तो इसमें जो ये है, इज द डॉटेड लाइन ए मिरर लाइन, क्या ये डॉटेड मिरर लाइन है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस। इज द डॉटेड लाइन ए मिरर लाइन, क्या ये मिरर लाइन है? नहीं है। जो सिमेट्री लाइन होगा वही मिरर लाइन होगा। इतना समझ गए होंगे आप। चलिए, बढ़िया समझ गए। अब देखिए क्या होता है मिरर में, कभी कभी आप देखोगे तो लेफ्ट और राइट ओरिएंटेशन हो जाता है। जैसे कि आर आप देखोगे, आर आर को देखोगे तो लाइन पे आपको शीशे पे ऐसा दिखेगा, ठीक है, उल्टा दिखेगा। तो ये आपका द शेप इज सेम बट द अदर वे अराउंड, मतलब दूसरी तरफ घुमा हुआ है, ठीक है। वाइल डीलिंग विथ मिरर रिफ्लेक्शन केयर इज नीडेड टू नोट डाउन द लेफ्ट राइट चेंजेस। आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट राइट चेंज तो नहीं हुआ है इन द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब एंगल का ओरिएंटेशन चेंज तो नहीं हुआ है एज सीन इन द फिगर, ऐसा दिखा है। अब देखिए यहाँ पे है, इस तरफ मुंह है चूहे का, लेकिन शीशे में किधर दिख रहा है? इधर दिख रहा है। तो ये सब चीज़ आपको केयर करने पड़ेगा। प्ले दिस पंचिंग गेम। पंचिंग गेम कैसे करना है, एक एक ये एक्टिविटीज़ है, इसको सीखेंगे। आपको क्या करना है, पेपर लेना है, A4 साइज़ का पेपर लेना है, उसको बीचों बीच मोड़ देना है। मान लीजिए ये पेपर है, यहाँ से आपने मोड़ा, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। क्या हो गई? लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्या करना है, पंचिंग होल, पंच एक मतलब कि आप किससे पंच करोगे? एक पंचिंग वाली मशीन आती है वो, लेकिन आपके पास होगा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, पेन से इसमें होल कर दो। अब होल करने के बाद खोलोगे तो देखोगे कि 2 होल बना है, 2 होल्स अबाउट द सिमेट्रिक फोल्ड। यहाँ से देखिए, अब जब इसको फोल्ड करोगे ना तो ये वाली होल सामने सामने ही आएगी, समझ गए। यही है गेम था। एक्सरसाइज 14.1 को हम लोग, ये जो इंट्रोडक्शन लेक्चर अभी चल रहा है सिमेट्री का, इसको पूरा खत्म करने के बाद ही हम लोग कंप्लीट करेंगे। टोटल शायद इसका 3 एक्सरसाइज है, 3 है या 2 है, सबको हम लोग करेंगे ठीक है करके। इस एक्सरसाइज को भी रहने देते हैं। पहले हम लोग रोटेशनल सिमेट्री समझ लेते हैं। रोटेशनल सिमेट्री समझ सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा घड़ी पे। घड़ी पे देखिए, दो दुनिया में जितने भी रोटेशंस होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज का मतलब कि ऐसी रोटेशंस जो घड़ी की दिशा में घूमे। घड़ी कैसे दिशा में घूमती है बताओ? लेफ्ट टू राइट घूमती है। ऐसे घूमती है घड़ी, ऐसे घूमती है ना घड़ी, ऐसे। तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, एंटी मतलब उल्टा, क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी, मतलब कि ऐसी रोटेशंस जो क्लॉकवाइज के मतलब कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमे, ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे, ऐसे घूमे। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। 2 रोटेशंस होते हैं, ठीक है। और रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है ये समझते हैं, एक उदाहरण के द्वारा लेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अब देखिए रोटेशनल सिमेट्री को समझिए क्या होता है। हम लोग समझेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन समझेंगे, और एंगल ऑफ रोटेशन समझेंगे, और ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री समझेंगे ही। अब प्लस में एक चीज़ और है, एक चीज़ क्या समझेंगे हम लोग, ऑर्डर होता है कुछ, कितने सिमेट्री का ऑर्डर है वो है, हाँ, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, मतलब कि ये सब चीज़ें 4 चीज़ें 4 टर्म्स है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग रोटेशनल सिमेट्री को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है, रेगुलर पॉलीगॉन है। इसका अगर हम इसको, ये स्क्वायर होगा मतलब चारों भुजाएं इसकी सेम होगी। क्या होगी? चारों भुजाएं सेम होगी। इतना तो आपको पता है, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। ये हो गया सेंटर हो गया, ये जो सेंटर हुआ, इस स्क्वायर का सेंटर ये हुआ, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन इसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ रोटेशन। ये वाला टर्म क्लियर हो गया। सेंटर ऑफ रोटेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम इस फिगर को, क्लोज्ड फिगर को रोटेट करेंगे। अगर हम इस क्लोज फिगर को रोटेट किया, ये हो गया ABCD, 90 डिग्री रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे 90 डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री रोटेट किया तो क्लॉकवाइज में ऐसे हुआ, तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो A था यहाँ आ गया और ये B इधर आ गया, क्योंकि 90 डिग्री किया तो सभी चेंज हो गए ना। तो सेंटर ऑफ रोटेशन तो ये अपने समझ गया। अब क्या ये वाला फिगर को सुपर इम्पोज कर पाएगा? बोलोगे सर साइड चारों के सेम थे तो कर पाएगा। भले ही अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट से हमें कोई मतलब नहीं है, अल्फ़ाबेट तो नाम है, नाम से हमें क्या मतलब है। ये ए की जगह पे बी आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमें शेप पे ध्यान देना है। ये वाला शेप है, ये वाला शेप दोनों सेम है, अभी भी रोटेशन करने के बाद भी ये सेम हो रहा है। तो ये जो फिगर है ये रोटेशनल सिमेट्री है। ये कितने हैं? रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। देखिए 90 डिग्री पे सेम रहा। फिर से लेते हैं फिगर, सॉरी मैं फिगर मिटा दिया इसको। ये स्क्वायर मानिएगा, रेक्टेंगल मत मानिएगा। ABCD 90 डिग्री घुमाया इसको, तो इधर A आ गया, B आ गया,
सी आ गया, डी आ गया, ठीक है। फिर एक बार और अब इसको 90 डिग्री घुमाया इस फिगर को, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये है डी। लेकिन फिगर आपका चेंज नहीं हो रहा है, ये क्या है? रोटेशनल सिमेट्री है ये फिगर, ठीक है। फिर मैं क्या समझा रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। ये ए था, 90 डिग्री फिर चेंज किया था, ए बी सी डी। किसी भी फिगर को आप 360 डिग्री तक घुमा सकते हो, ठीक है, 360 डिग्री तक घुमा सकते हो, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको हमने 4 बार घुमाया, चारों बार इसकी जो है शेप हमेशा 360 डिग्री तक हमें घुमाना है। कितना डिग्री तक घुमाना है? 360 डिग्री तक घुमाना है। 0 डिग्री से शुरू करना है, ऐसे घुमाना है कि उसकी फिगर क्या हो, सेम टू सेम आए। अगर हम इसी स्क्वायर को, ये जो स्क्वायर का, इसको हम 30 डिग्री तक घुमाते हैं, मान लीजिए स्क्वायर था, इसको 30 डिग्री घुमाता, कुछ ऐसे प्रकार का आता, तो क्या ये रोटेशनल सिमेट्री एक दूसरे को ढक पाता? नहीं ढक पाता। अगर हम 45 डिग्री घुमाते हैं तो कुछ ऐसे शेप का आता, नहीं ढक पाता। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री करके घुमाया। तो इसका जो 4 बार घुमाने पे 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक ऐसे 4 एंगल्स मुझे मिले इस स्क्वायर के, इस स्क्वायर के 90 डिग्री मिले, 180 डिग्री मिले, 270 डिग्री मिले और 360 डिग्री मिले, ठीक है। इतने बार हमने जब घुमाया तो इसका जो ऑर्डर हुआ, क्या हुआ, इस स्क्वायर का जो ऑर्डर हुआ 4 पोजीशन, यही इसका हो गया। ये तो देखिए फिगर तो रोटेशनल सिमेट्री हो गया, ये फिगर जो स्क्वायर है रोटेशनल सिमेट्री हो गया। और जिस सेंटर से हमने घुमाया वो सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। और कितने एंगल पे घुमाया, कितने कितने एंगल पे घुमाया, तो 90 डिग्री वाले एंगल पे हमने घुमाया। इस टर्म को समझिए, समझिए, ये रोटेशनल सिमेट्री फिगर हो गया। सेंटर ऑफ रोटेशन आपने समझ ही गया, मान लीजिए स्क्वायर था, यहाँ से इस सेंटर मानते हुए ऐसे ऐसे घुमाया था। अगर सेंटर ये सेंटर होता तो कुछ स्क्वायर ऐसे घूमता ना, इसको सेंटर मानते तो। समझिएगा ध्यान से। एंगल ऑफ रोटेशन अपना 90 डिग्री का था। देखिए ये हाफ टर्न होगा, ये क्वार्टर टर्न होगा। क्वार्टर टर्न का मतलब ये 190 डिग्री, हाफ टर्न का मतलब 180 डिग्री, समझ गए। अब देखिए, और जो 4 बार आया है फिगर, 4 बार मतलब कि 4 बार ये स्क्वायर को हमने 4 बार घुमाया था। 4 बार घुमाने पर एक 90 डिग्री घुमाया था, 180 डिग्री घुमाया था, 270 डिग्री घुमाया था, 360 डिग्री घुमाया था। ये 4 बार घुमाया था। तो ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, मतलब कितने बार आपने इसको घुमाया। तो स्क्वायर का ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। अब देखिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेते हैं एग्जांपल में, ए बी सी। इसको अगर हम 90 डिग्री घुमाएंगे, इस ट्रायंगल को 90 डिग्री घुमाएंगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। तो क्या ये इसके ऊपर घुमाने के बाद इसको ऐसा रखेंगे तो इस तरह के आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो क्या ये सिमेट्री हुआ? नहीं हुआ, 90 डिग्री पे नहीं बन पा रहा है। तो हम चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी हुआ, ठीक है। तो इसका जो रोटेशन, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का रोटेशन सिमेट्री कितना होता है? 120 डिग्री होता है, लेकिन 3 बार होता है। जैसे कि अब ए है, अब इस ए को हम यहाँ लेके आ जाएं तो मतलब कि ये हो जाएगा, ये वाला ए को ऐसे रोटेट कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि साइड्स बराबर है। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। तो एक दूसरे को अभी ये ढक पा रहा है कि नहीं ढक पा रहा? ढक लेगा। तो ऐसे जो ऑर्डर कितना हुआ इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आप बोलोगे सर 3 हुआ है। कितना हुआ है? ऑर्डर 3 हुआ है। ये रोटेशनल सिमेट्री के फिगर है, लेकिन एंगल ऑफ रोटेशन कितने हैं? 120 डिग्री है। कितने हैं? 120 डिग्री। तो चारों तीनों टर्म्स जो हैं आपने सीख लिया कि रोटेशनल सिमेट्री किसको बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे किसी भी फिगर्स के, वो होंगे। किसी भी फिगर्स के ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होंगे? क्वाड्रिलेटरल का मैंने सॉरी स्क्वायर का बता दिया 4 होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बता दिया 3 होंगे। उसी प्रकार किसी भी सर्किल का, सर्किल क्या है, मान लीजिए ये हो गया आपको सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। यहाँ से घुमाओगे तो कहीं भी घुमा दोगे तो ये सेम टू सेम ही रहेगा, इसकी आकृति में कोई चेंजेस नहीं होगी। तो आप बोलोगे सर इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 0 से 360 डिग्री तक, इसके बीच में कितनी बार घुमा लो? 360 डिग्री होगी इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। तो मैं बोलूँगा नहीं, ये गलती है। आप देखिए आपने 0 से 360 डिग्री तक बोल दिया, ठीक है, क्योंकि आपने एक एक करके, तो 0 से 0.5 डिग्री भी तो होता है, 0.1 डिग्री भी तो, 0.2। अब कहीं भी घुमा लो इस सर्किल का, इसका रोटेशन सेंटर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? इन्फिनिटी होगा, अनंत होगा। क्योंकि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक बहुत सारे डिग्रियाँ होती हैं जो कभी पता भी नहीं होगा। पॉइंट में आया तो जाएगा, पॉइंट ये डिग्री, पॉइंट फलना पॉइंट ढींगना, इतनी सारी डिग्रियाँ से हैं। तब आपसे कोई पूछे कि सर्किल के ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने होते हैं, तो आप बोलोगे इन्फिनिटी। अब मैं पूछूँ आपके स्क्वायर के ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 4।
इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने होते हैं? 3 होते हैं। समझ गए? तीनों चारों टर्म समझ गए आप? कोई भी फिगर है, अगर उसका आपको रोटेशन और वो सिमेट्रिकल फिगर है तो वो 360 डिग्री पे सेम टू सेम फिगर होगा ही। मान लीजिए कि ये ए है, ए को आपने, इसका रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? अगर आपने 1 डिग्री पे घुमाया तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, 2 डिग्री घुमाया तो ऐसे हो जाएगा, 3 डिग्री पे ऐसे हो जाएगा, 4 डिग्री पे ऐसे हो जाएगा। तो ये सिमेट्री नहीं हो पा रहा। 90 डिग्री पे ए ऐसे हो जाएगा, 180 डिग्री पे ए ऐसे हो जाएगा, 270 डिग्री पे ए ऐसे हो जाएगा, लेकिन 360 डिग्री पे फिर ऐसे हो जाएगा। तो कोई भी फिगर 360 डिग्री मतलब कि पूरा घूमने के बाद वो अपने आप में एक सिमेट्री आ जाता है, रोटेशनल सिमेट्री हो जाता है। तो कम से कम एक सिमेट्री तो हर एक फिगर का होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे कि इस फिगर को ही मान लो आप, जैसे कि ये मान लो कि आप 90 डिग्री इसको टर्न करते हो, 90 डिग्री टर्न करोगे तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये जो क्रॉस किया गया है मेरे भाई, ये हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन हो गया। अगर हम इसको 90 डिग्री हो गया, 180 करते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा। तो क्या ये सिमेट्री हुआ इस फिगर का? ये नहीं हुआ। फिर 270 करते हैं, 270 करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी भी हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर फिर 360 करेंगे, ऐसे घूम गया, 360 करेंगे तो फिर ऐसे आ गया, सेम टू सेम ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 360 डिग्री इसका रोटेशन और सिमेट्री हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा सिमेट्री का? 1 ही होगा। मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक इसके कितने घुमाने पर कितने सिमेट्रिक फिगर आ सकते हैं? तो एक ही आएगा, वो भी किस पे आएगा? 360 डिग्री पे ही आ रहा है बस। समझ गए? 0 डिग्री और 360 डिग्री सेम ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका कोई पूछे कितने होंगे इसके रोटेशनल सिमेट्री, तो आप देखोगे यहाँ से ये हो गया आपका रोटेशनल, ये हो गया आपको रोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब यहाँ से घुमाना है इसको। जब 90 डिग्री पे घुमाइएगा तो ये ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। क्या ये और सिमेट्री है? नहीं है। अब इसको जब वैसे घुमाइएगा कितने पे? 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे घुमाइएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए सेम टू सेम ऐसे बन गया कि नहीं बन गया? तो ये ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका 180 डिग्री का हो जाएगा, और 270 वाला तो ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। फिर 360 पे होगा, इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नंबर 2 पे मतलब कि 0 डिग्री से लेके 1 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक इसका सिमेट्रिकल रोटेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? देखिए कितना होगा। अगर इसको 90 डिग्री, इसको हम, ये कितना डिग्री का होगा? इस डिग्री पे डिपेंड करता है कितने डिग्री का है ये। अगर हम इसको 1 डिग्री पे टिल्ट हो जाएगा, ये कितने डिग्री का है? ये जितना डिग्री पे होगा ना उतना उसका रोटेशन और सिमेट्री हो जाएगा। शायद ये 60 डिग्री है, इसको इस वाले लाइन को, अगर हम इस वाले लाइन को इस पे रख दें, ये कितने डिग्री का होगा? उतना डिग्री का गैप देते हुए हम लोग इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हैं। इसमें कितने ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होंगे? 1 2 3 4 5 होंगे ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। एंगल कितना निकलेगा? 360 में 5 से डिवाइड दे दीजिए, एंगल निकल जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन निकल जाएगा। समझ गए? रोटेशनल सिमेट्री किसको बोलते हैं? उसमें हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। 3-4 पॉइंट सीखा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीखा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीखा है हमने, और प्लस में क्या क्या सीखा एक बार मैं बता दूँ आपको। एंगल ऑफ रोटेशन सीखा, कितने डिग्री से वो फिगर घुमा रहे हैं। सेंटर ऑफ रोटेशन देखा, किस सेंटर पे वो फिगर घूम रहा है, सेंटर क्या होगा इस फिगर का। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री सीखा हमने, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री सीखा। समझ गए? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री सीखा, किसी फिगर के कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो गए ये निकालना सीखा। इतना चीज़ें हमने निकालना सीखा है। देखिए उसके बाद क्या होगा, ये एग्जांपल्स दिए गए हैं किसी भी सर्किल्स के कितने होंगे। आज चीज़ और बताया था, रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे सर्किल के? इन्फिनिटिव होंगे। ठीक है, अब इस व्हील के कितने होंगे? 4 हैं, तो इसके 4 ही होंगे, क्योंकि ये वाला लाइन यहाँ कर सकते हो, ये वाला लाइन यहाँ कर सकते हो, 4 हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ के कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके रोटेशनल सिमेट्री कितने होंगे? 4 होंगे। ये मान लीजिए यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 4 होंगे, इसके 3 हो जाएंगे, इसके 2 होंगे। एक तो जैसे मान लीजिए कि ये 90 ये है, अगर 90 डिग्री टर्न करते हैं तो ये रेक्टेंगल है, ये ऐसे हो जाएगा, तो क्या इस दूसरे को ढक पाएगा? एक ऐसे फिगर आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, एक 360 डिग्री। इसका रोटेशन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे। समझिए? समझ गए? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। एक्सरसाइज 14.2 को भी हम लोग देखेंगे, 14.1 14.2 सब चीज़ देखेंगे हम लोग एक बार। ये हमारा लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री दोनों आपने समझ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लाइन सिमेट्री समझ लिया, लाइन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हैं, रोटेशनल सिमेट्री किसको बोलते हैं, ये भी समझ लिया। यू हैव बीन ऑब्जर्विंग मैनी शेप्स एंड देयर सिमेट्रीज सो फार, बाय नाउ यू वुड हैव अंडरस्टैंड दैट सम शेप्स हैव ओनली लाइन सिमेट्री। कोई कोई शेप होता है उसमें बस लाइन ही सिमेट्री होती है, रोटेशनल सिमेट्री नहीं होती है। सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री, कोई होता है कि किसमें बस लाइन शेप नहीं होते हैं लेकिन रोटेशनल सिमेट्री होती है। लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री में अंतर समझ लीजिए। देखिए ये क्या है,
ये एक ही फिगर से होगा, ये आपका एक स्क्वायर है। ये लाइन हमने ड्रॉ किया, अगर इसको हम कट करके इस पर रख देते हैं तो ये लाइन हो गया, ये लाइन सिमेट्री हो गया, ठीक है। लेकिन इसी फिगर को हम घुमाते हैं, कितने बार, जितने मन उतने घुमाते हैं, लेकिन जितने बार घुमाएं इतने बार यही फिगर हमें बार बार मिले तो वो रोटेशनल सिमेट्री होगा। रोटेशन का मतलब रोटेशनल होता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए एक्सरसाइज 14.3 को भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखते हैं, बी बाई अटेम्प्टिंग टू दिस ऑन सच लाइन्स यू हैव बी एबल टू फिल इन द फ्लोइंग टेबल्स। जेड की लाइन सिमेट्री कितनी होगी, जेड हो गया, इसकी लाइन सिमेट्री अगर हम यहाँ से काटते हैं तो इसको सुपरइम्पोज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं ऐसे कर पाएगा, ऐसे काटने में भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन तो लाइन ऑफ सिमेट्री नो है, नंबर, जब लाइन ही सिमेट्री है तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री कितनी होगी, नो है। रोटेशनल सिमेट्री होगी, मान लो जेड है, इसको रोटेट करते हैं, रोटेट करेंगे, मान लो कि रोटेट करते हैं, मान लो हमने कितना फिर 90 डिग्री पर रोटेट किया, 90 डिग्री पर रोटेट किया तो ऐसे आया, तो क्या ये दूसरे का है, एक दूसरे का सिमेट्री है, नहीं है। फिर हमने कितना किया, 180 डिग्री पे किया, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो 180 डिग्री किया था, सेम टू सेम ऐसे आ गया। फिर 270 डिग्री करेंगे तो फिर ऐसे ही आएगा, और फिर 360 डिग्री रोटेट करेंगे इस जेड को तो फिर ऐसे आ जाएगा। तो इसके ऑर्डर कितने हो गए, ये रोटेशनल सिमेट्री है, ये फिगर ऑर्डर कितने हुए हैं, 1 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक 2 बार सेम टू सेम जेड आ रहा है। एक आ रहा है आपके किस कितने डिग्री पे, 180 डिग्री पे आ रहा है, एक आ रहा है 360 डिग्री पे। तो ये रोटेशनल सिमेट्री है, लाइन सिमेट्री नहीं है। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितने हो गए, 2 हो गए, कौन कौन से, 180 डिग्री हो गया, एक 360 डिग्री हो गया, समझ गए। इसी प्रकार हम लोग चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 14.3 को भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कितने एक्सरसाइज है, 14.1 है, 14.2 है, 14.3 है, एक एक करके सभी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। इसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा, चैप्टर नहीं खत्म हो जाएगा। फिर अपना अंतिम चैप्टर बचेगा कौन सा, चैप्टर 15 देखेंगे, क्या है, कुछ सॉलिड शेप्स करके है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, वो चीज़ देखेंगे हम लोग, समझ गए। चलिए वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। लास्ट में जब सब चीज़ खत्म हो जाएगा तो एक बार हमने रिवीजन कर लेना है, हमने क्या क्या पढ़ा है। इसके बाद आपको कहीं भी सिमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। एक बार सब चीज़ का रिवाइज कर लेंगे, सेंटर रोटेशन किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन किसको बोलते हैं, रोटेशन सिमेट्री क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखने की समझने की कोशिश करेंगे। कहीं भी वीडियो में आपको डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिएगा, बेहिचक पूछिएगा, कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की भी दिक्कत हो। हमने पूरा ये चैप्टर एक ही लेक्चर में ख़त्म कर लिया, इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 14.1 के साथ, मज़ा आएगा, एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। देखिए साइमेट्री का जो चैप्टर है ना, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें कोई थ्योरी व्योरी कुछ नहीं चलती, आपको थोड़ा क्या विजुलाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को विजुलाइज करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बिना सोचे तो कुछ मिलता नहीं है, जब तक आप सोचोगे नहीं, अपने ध्यान से अपने मंथन करो, मैथ क्या मंथन है, म से मंथन, म से मैथ, गणित। चलो मिलते हैं, अच्छा लगा। समरूपता को अब मिटा देते हैं, मैंने लिखा था इसको। चलो बाय बाय।